कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में ना मैं आपके लिए ये दो प्रोडक्ट लेके आया हूँ। ये दो प्रोडक्ट हैं ये दोस्तों डीजे मिक्सर, और बहुत जाने माने ब्रांड्स हैं ये, या फिर कह लीजिए जाने माने मतलब आप लोगों की पसंद है, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार ये दिखा देते हैं। और दूसरा इसका रीज़न भी यह है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट इन मिक्सर्स के आपको मिल जाएंगे आज के वक्त में। इसके अलावा यहाँ पे एक दो मॉडल्स और भी हैं इन फ्यूचर जो कि हैं रहेंगे, उनकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिलहाल में अभी हम देख लेते हैं इन दो मॉडल्स को और इनकी प्राइसिंग क्या है, इनका डिटेल क्या है, क्या खासियत है और कैसे आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, और कौन सा आपके लाइक है ये मिक्सर, यानी आपको कौन सा लेना चाहिए वो भी मैं एक बारी ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए इनकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट हम करते हैं। दोस्तों चलिए अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फोनिक को। तो यहाँ पे फोनिक की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, इसकी वेबसाइट भी जो है मेंशन है। ये वाला जो मॉडल है दोस्तों ये है MX300XAE 3 चैनल का मिक्सर है। यहाँ पे फोटो भी मेंशन आपको करी गई है। कुछ हाईलाइट की फीचर्स जो यहाँ पे भी आपको मेंशन रहते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो कि इनके इंपोर्टर्स हैं वो है नरेन ऑडियो एंड लाइटनिंग LLP। ये अगेन वही हैं जो कि आपको NX ऑडियो प्रोवाइड करते हैं और ब्लू बेस पे प्रोवाइड करते हैं, तो वहीं से ये जो है वो मिक्सर आपको इंपोर्ट होता हुआ मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये आपको एक हैंडल स्ट्रिप मिल जाता है ताकि आप इसको उठा सकें आसानी से, तो ये आपको मिलता है। और पैकिंग में कहूँगा इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है पर्सनली। और बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ डायनाटेक का हमारा DDJ3 का, तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइड में तो आपको इसका पूरा बैक का फोटो मिल जाता है मिक्सर के पीछे का। और यहाँ पे ये मेड इन ताइवान प्रोडक्ट है दोस्तों। मार्केट में बहुत इसकी डुप्लीकेसी है, वहाँ पे मेड इन चाइना आपको देखने को मिलेगा। पैकिंग का कलर जो है वो आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पे ये टिक है DDJ3। इसके अलावा DDJ3 USB भी आता है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट या मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे सिर्फ और DDJ3 ही है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स मेंशन है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। ये इसके लिए आपको एक इंटर कोड मिलता है, नहीं कोड मिलता है। ये आप जब स्कैन करेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डायनाटेक का प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। यहाँ पे अगर मैं इंपोर्टर की बात करूँ तो वो इंपोर्टर है, ये यहाँ पे मेंशन करा गया है सोनोटोन है। ये बेसिकली वही है जो आपको पीओडियो प्रोवाइड करते हैं, ये वहीं से है। ये आपको एड्रेस मेंशन है, इसका एक MRP भी मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक MRP भी मेंशन है। चलिए मैं इसको ना अभी दोनों को अनबॉक्स कर लेता हूँ, फिर मिक्सर हम देखते हैं और साथ में क्या क्या चीज़ें आते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये दोनों ही मिक्सर्स को अनबॉक्स कर लिया है। ये है हमारा फोनिक और ये है हमारा डायनाटेक। अभी इनके अंदर आपको फोनिक के अंदर देख सकते हैं ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है, कुछ इस प्रकार की है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये डायनाटेक में भी आपको एक ये यूज़र मैनुअल जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली मिलती है। यहीं अगर मैं बात करूं इनके पावर कॉर्ड की क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे ये 2 पिन वाला आपको प्लग जो है वो मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ये वही आपको फ्लिप्स वाला जो है हम सॉकेट जैसे कहते हैं वो मिलता है। इसके साथ में अगर मैं यहाँ डायनाटेक की बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो आपको कुछ अलग ही मतलब वायर का क्वालिटी ही अलग हो गया इसका। थोड़ा सा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आ जाता है डायनाटेक पे, तो मतलब लगा रहा है कुछ सॉलिड है। लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ में जो है वो फोनिक यहाँ पे प्लस जा रहा है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। और क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायनाटेक की वायर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। अभी हम मिक्सर का ओवरऑल जो है वो पूरा देख लेते हैं, मतलब फ्रंट से कैसा है हमें देखने पे। सबसे पहले हम यहाँ पे फोनिक से स्टार्ट करते हैं। तो फोनिक में सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपको 12 वोल्ट लैंप का ऑप्शन मिलता है। फोनिक की यहाँ ब्रांडिंग है, ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन मिलता है। इसके ऊपर एक इंडिकेटर है, ये बूथ का हो जाता है नोब, बैलेंस लेफ्ट राइट करने के लिए। ये मास्टर का नोब है आपका। यहीं अगर हम पर्टिकुलर चैनल्स की बात करें जिसमें आपको गेन, ट्रिबल, मिड, बेस मिलता है, ये यहाँ पे आप स्विच सेलेक्टिंग मिल जाता है जिसमें से आप फ़ोन, लाइन, माइक का ऑप्शन आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं जो कि मेन यानी हमारे मास्टर का इंडिकेटर है, और ये क्यू लेवल यानी आपकी जो कि हेडफोन है उसका इंडिकेटर हो जाता है। माइक 1 XLR में दे दिया गया है। पीछे देखेंगे कितने ऑप्शन आपको और मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कि स्विचेस हैं ये माइक 2, माइक 3 भी आपको दिखा रहा है। ये देख लीजिए इसके अंदर, यानी मतलब 3 इनपुट हो सकते हैं माइक हर एक चैनल पे। तो यहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे आपके हेडफोन का हो जाता है क्यू मिक्स एंड स्प्लिट, टॉल्क ओवर, यहाँ पे ये दोनों स्विचेस आपको मिल जाते हैं। ये आपका क्यू मिक्सिंग का आपका फेडर हो जाता है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपके ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 के ये फेडर्स हो जाते हैं। क्रॉस असाइन का यहाँ पे आपको ये ऑन ऑफ मिलता है, ठीक है ना। 1 और 2 पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये क्यू के हो जाते हैं, लाइक अगर आपको ये सुनना है तो आप ये सुन लीजिए, ये सुनना है ये सुन लीजिए, ये सुनना है आप ये सुन लीजिए। बाकी यहाँ पे ये आपका क्रॉस फेडर हो जाता है यहाँ पे स्क्रैचिंग के लिए। बाकी ये बीट्स के आपको 2 आपको वो मिलते हैं।
बात करूँ यहाँ पे इसकी क्वालिटी का, तो ये एल्युमिनियम बिल्ट है, इसका जो कि फ्रंट है ये मुझे एल्युमिनियम लग रहा है। और ये एक कह लीजिए सेंटेक्स टाइप का है, मतलब अगेन जैसा इसका स्मूथ है ऐसा ये इसका, मतलब ये डिज़ाइन ही अलग है इसका, ये अपने डिज़ाइन से पहचाना जाता है जब भी आप इसको फ्रंट से देखते हैं। MX 300 XE यहाँ पे मेंशन है। ये तो हो जाता है इसका फ्रंट का। अभी मैं आपको डायनाटेक भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों डायनाटेक, और डायनाटेक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग है, DDJ3 मेंशन है। ये पावर का जो है आपको इंडिकेटर, प्लस यहाँ पे ये लेवल इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस्ड, मास्टर और यहाँ पे बूथ का मिलता है। ये स्प्लिट एंड ब्लेंड के आपको यहाँ पे ये नोब और स्विच मिल जाते हैं। जस्ट इसके नीचे इसका गेन मिलता है, यानी क्यू मिक्स का यहाँ पे जो है वो गेन आपको मिल जाता है। यहीं अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर चैनल का, तो गेन नोब, ट्रिबल, मिड, बेस और साथ ही साथ ये क्यू का आपको, यानी आप हेडफोन में मॉनिटरिंग करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है। पर्टिकुलर कोई भी चैनल अगर ओवरलोड जाएगा तो यहाँ पे ये LED इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक कर देगा। पर्टिकुलर कोई भी चैनल पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर मेंशन कर देगा। फ़ोन और लाइन की स्विच मिलता है, फेडर मिल जाता है। यहाँ पे CFA, CFB या फिर ऑफ करना है, यानी हमारा क्रॉस फेडर पे आपको ये B की साइड रखना है तो ये इस साइड हो जाएगा, और A पे रखेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको हम ऑफ ही रख देते हैं अगेन, तो सेम आपको वैसे ही मिलता है। यहाँ पे भी आपको वही स्विच के साथ में फ़ोन एंड लाइन। तीसरे जो कि हमारा ये फर्स्ट चैनल है, ये फर्स्ट चैनल पे भी सब कुछ वही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको टॉल्क ओवर और क्यू के ये दोनों आपको स्विचेस मिल जाते हैं। ये माइक हो जाता है, इसके अंदर एक माइक मुझे अभी देखने को मिल रहा है, ये फेडर है। और यहाँ पे अगेन वही स्विच मिलता है। यहाँ पे आपका स्लोप है, आपने कौन से पे रखना है, आपका रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्रॉस फेडर हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल कुछ इस तरीके का इसका जो है वो लुक है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये पाउडर कोटेड है, ये पूरा पाउडर कोटेड है, यानी आयरन पे ये पाउडर कोट जो है वो करा गया है। यह है इसका दोस्तों फ्रंट। दोस्तों हम जान लेते हैं इसका बैक साइड पे दोनों ही मैं आपको दिया हुआ। फोनिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पावर इनपुट हो जाता है। इसके नीचे आपको ये वोल्टेज सेलेक्टर मिलता है, जिसमें आपको 2-3 जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब आप कैटलॉग पकड़ेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। ये फ्यूज सॉकेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे ये मास्टर, बूथ और रिकॉर्ड के, ये ध्यान रखिएगा ये RC के अंदर है। यहाँ पे कोई भी हमको XLR नहीं मिलता है आउटपुट पे। ये लाइन 3, लाइन 2 और लाइन 1 हमारे बेसिक नीड यही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यस ये करेक्ट है कि इसके अंदर आपको 3 माइक्रोफोन के इनपुट्स मिल जाते हैं। 3 चैनल पे तीनों ही माइक्रोफोन या फिर तीनों ही आप यहाँ पे लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये ग्राउंड का हो जाता है, ये भी तो हो जाता है फोनिक। चलिए अभी हम देख लेते हैं डायनाटेक DDJ3। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन मिलता है, बल्कि इसका ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन यहाँ ऊपर ही दे दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये पावर कॉर्ड का यहाँ पे सॉकेट मिलता है। जस्ट उसके नीचे जो है वो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है इसका फ्यूज सॉकेट, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको ये XLR जो है वो आउटपुट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर भी मिलता है RC में, बूथ RC में मिल जाता है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आपको ये मिल जाते हैं। ये बाकी ग्राउंड आपको मिलता है। जो कि इसका माइक का इनपुट है दोस्तों बेसिकली वो यहाँ सामने की साइड पे है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो मेंशन है DJ माइक और ये हेडफोन। तो ये DJ माइक यहाँ पे लगता है आपका, ये माइक्रोफोन यहाँ लगता है, हेडफोन यहाँ लगता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि ये हेडफोन है, हेडफोन का फीचर फोनिक में यहाँ सामने ही दे दिया गया है, और माइक्रोफोन का फीचर वो यहाँ दिया है। यहाँ पे तो खैर आपको 3 मिलते हैं, जो कि फ्रंट पे बैलेंस है, ये XLR में, ये दोनों TS में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल इनके डेफिनेशन की बात करूँ तो लास्ट में बताता हूँ कि इनमें प्लस और माइनस पॉइंट कौन कौन से हैं दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेट के बारे में बताऊँगा कि भारी कौन सा है, ये भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनके पॉइंट्स की, कौन सा प्लस कौन सा माइनस पॉइंट्स है इसके अंदर। सबसे पहले हम फोनिक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो कि आपको ये इंडिकेटर्स मिलते हैं ना मास्टर के, तो यहाँ पे मास्टर का अलग आपको इंडिकेटर लेवल मिलता है। और क्यू क्या, यानी आपके जो कि आप हेडफोन में कितना क्या सुन रहे हैं, कितना लेवल है, उसका आपको एक अलग मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्लस पॉइंट है आपको हेडफोन का आउटपुट का क्यू का लेवल का यहाँ पे मिलता है, जो कि यहाँ पे डायनाटेक में नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर आपको एक 12 वोल्ट का लैंप भी मिल जाता है फोनिक के अंदर। यहीं अगर मैं बात करूँ एक प्लस पॉइंट फोनिक और लेके जा रहा है वो ये है कि दोस्तों इसके अंदर आपको 3 माइक्स के इनपुट मिल जाते हैं। ये देख लीजिए माइक 1, माइक 2 और माइक 3 का मिलता है, जहाँ पे हमारा यहाँ जो कि डायनाटेक है यहाँ पे इसका एक ही माइक्रोफोन आपको इनपुट मिलता है। बाकी अगर मैं आउटपुट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो डायनाटेक बाजी मार रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे देख लीजिए डायनाटेक जो है वो यहाँ पे बाजी मार चुका है, जो कि आपको यहाँ पे मास्टर में XLR आउटपुट प्लस यहाँ पे RC का भी ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे कोई भी अपडेट के साथ में नहीं मिलता है, अगेन जैसा था वैसे ही यहाँ पे आपको ये आउटपुट दे दिए गए, यानी RC में ही दे दिए गए। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ का ध्यान रखा है कि यहाँ पे आपको बैलेंस और यहाँ पे RC दोनों का ही आउटपुट दिया गया है। यहीं अगर मैं आगे की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 2 चैनल्स, यानी ये जो कि असाइन फेडर क्रॉस फेडर असाइन है ना, तो फोनिक में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चैनल्स पे ही मिलता है। तो एक बाउंड्री सी हो जाती है कि आप सिर्फ 2 ही चैनल यूज़ कर सकते हैं, या फिर इधर का इधर नहीं कर सकते, या फिर इधर का इधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक चैनल पे मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं तीनों ही चैनल पे, ठीक है ना। तो ये जिनके लिए स्क्रैचिंग है या फिर कुछ इस प्रकार की जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं इस क्रॉस फेडर के साथ में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती है। बाकी यहाँ पे लैंप का मुझे जो कि फीचर लाया है इसके अंदर प्लस, तो कोई इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने यूज़ भी करा होगा, तो ये प्लस पॉइंट हो या ना हो वो मैं मायने नहीं रखता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल वेट की बात करूँ तो डायनाटेक का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई हाँ ये थोड़ा सा हैवी लगता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो फोनिक में थोड़े से फीचर्स और थोड़ी सारी चीज़ें जो है वो, जैसे कि माइक्स के अंदर इनपुट मिल गया, लेवलिंग इंटीग्रेशन मिल गया, तो यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं कहूँगा भाई अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो डायनाटेक भी बेस्ट है, यहाँ पे फोनिक भी बेस्ट है। फोनिक जो पहले से लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो इस पर ही यानी इसी को पसंद करते हैं हमेशा से, और जो डायनाटेक को जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो इसको ही पसंद करते हैं ज़्यादातर, और इसके ही मॉडल्स को, अपग्रेडेड मॉडल्स को ही बाय करना पसंद करते हैं। बाकी ये जो दोनों मॉडल हमारे पास मिल जाएंगे दोस्तों, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। प्राइसिंग की बात करूं तो दोस्तों ये जो कि मॉडल है आपको मार्केट में लगभग 12.5 या 13 के बीच में जो है मिल जाता है। ये इसका प्राइस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक्चुअल प्राइस नहीं बता रहा हूँ। यहीं अगर मैं इसके फोनिक की बात करूँ तो ये आपको 11,300 या 11,500 में भी मिल जाता है। ओवरऑल आपको इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों की क्वालिटी समझ में आया होगा। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये है दोस्तों डीजे व्लॉग का एक सेकंड चैनल जहाँ पे इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जरूर एक लाइक बटन दबाना दोस्तों। मिलता हूँ किसी तरह अच्छी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।